हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुभव एजुटेक में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस में क्या है। सबसे पहला टॉपिक होगा डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या होती है। देखिए, जैसे कि अगर हमें कोई रेक्टेंगल दिया गया हो और उसका एरिया फाइंड करना हो, तो एरिया की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर में उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ जो मीटर स्क्वायर यानी मीटर की पावर 2 है तो किलोमीटर की पावर 2 है। तो ये जो पावर्स हैं ये क्या होती हैं, डायमेंशंस होती हैं फिजिकल क्वांटिटी की। यानी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए उसकी यूनिट पर जो पावर्स लगाई जाती है वही क्या है, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई पॉइंट है और पॉइंट के लिए डेफिनेशन क्या दी जाती है कि विच हैज़ नो डायमेंशन। डैट मीन्स जिसकी कोई लेंथ ना हो, कोई ब्रीथ ना हो, कोई हाइट ना हो, उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट। इसी वजह से पॉइंट की जो डायमेंशन है वो कितनी होती है, 0 होती है। इसी तरीके से लाइन सेगमेंट को जब हम मेजरमेंट लेंगे तो वो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एटसेट्रा में लेंगे। तो इस तरीके से जो डायमेंशन है लाइन सेगमेंट की वो कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि वहाँ पे मीटर की पावर 1, किलोमीटर की पावर 1 इस तरीके से होगा। अगर हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना हो तो वो जैसे कि मैंने अभी बताया कि मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया की वैल्यू फाइंड होगी। तो इस तरीके से स्क्वायर, रेक्टेंगल या रोम्बस किसी का भी हम एरिया फाइंड करते हैं 2D ज्योमेट्री का, तो उसकी डायमेंशन 2 होगी। तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स एक्सप्रेसिंग दैम इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज बाय रेजिंग दैम टू सर्टेन पावर्स। इसका एक और एग्जांपल हम डायमेंशंस को समझ लेते हैं। जैसे कि हमने एक कोई क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, ओके, और अगर हमें उसकी वॉल्यूम फाइंड करनी हो तो फिर वॉल्यूम मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब इस तरीके से फाइंड होती है। यानी कि उसकी वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए लेंथ, ब्रीथ और हाइट का होना ज़रूरी है, एक 3D ज्योमेट्री का होना ज़रूरी है। तो इसी वजह से इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 3। फिजिकल वर्ल्ड है, हमने बताया था कि इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। अब उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की 7 डायमेंशंस क्या होंगी। जैसे कि कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उनके डायमेंशन को बिग ब्रैकेट के अंदर डिनोट किया हुआ है। लेंथ की डायमेंशन होती है कैपिटल L, मास की डायमेंशन होती है कैपिटल M, टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल T, इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन होती है कैपिटल A, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर की डायमेंशन होती है कैपिटल K, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डायमेंशन होती है कैंडेला, इसकी यूनिट होती है लेकिन उसी से ही CD से डिनोट किया हुआ है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डायमेंशन होती है मोल, ओके। तो वो MOL है, वो MOLE होता है जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की SI यूनिट होती है। ये बात आपको क्लियर आई होगी। देखिए, डायमेंशंस का यूज़ भी हम आगे समझेंगे। 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बिटवीन रिलेशनशिप क्रिएट करने में डायमेंशंस का यूज होता है, या फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की SI यूनिट को किसी CJ सिस्टम में, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को कन्वर्ट करने में भी डायमेंशंस का यूज होता है। साथ ही कोई भी फिजिकल इक्वेशन ट्रू है या रॉन्ग है ये फाइंड करने में भी डायमेंशंस का यूज होता है। जैसे कि डायमेंशंस की अगर हम और बात करें तो आपने मोबाइल में एक गेम देखा होगा, स्नेक वाला, ठीक है। तो वो गेम जो है 2 डायमेंशन में होता है, ओके, यानी लेंथ या फिर ब्रीथ कवर करेगा उसमें स्नेक। ना तो वो किसी डेप्थ में जाएगा और ना ही किसी हाइट में जाएगा। अगर कोई आदमी जैसे कि जो कि 2 डायमेंशन की दुनिया को ही जानता हो तो ना तो उसको हाइट के बारे में पता होगा और ना ही डेप्थ के बारे में पता होगा, उसे लेंथ और ब्रीथ के बारे में ही पता होगा, ओके। तो इसी तरीके से जितनी भी फिजिकल वर्ल्ड की बेसिक क्वांटिटीज़ या जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोल देते हैं, उनके डायमेंशंस को कुछ लेटर्स से डिनोट किया हुआ है, जैसे कि LMT, जैसे कि अभी बताया है। अब कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की
डायमेंशन फॉर्मूले क्या होते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए, जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं उनको हम याद करने की कोशिश करते हैं, बट इनको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, या तो ये प्रैक्टिस से ही कुछ जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशन फॉर्मूले याद हो जाते हैं, या फिर अगर हम उनके फॉर्मूले याद रखें, जैसे कि एरिया का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, तो अगर हमें ये फॉर्मूले याद हों और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशन हमको मालूम हो, तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशनल फॉर्मूले को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है एरिया। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। अब लेंथ और ब्रीथ, देखिए जो डायमेंशंस का कनेक्शन है वो यूनिट्स से होता है, तो लेंथ और ब्रीथ को हम एसआई सिस्टम में मीटर में मेज़र करेंगे, सीजे सिस्टम में सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे। तो क्योंकि हर एक सिस्टम में लेंथ और ब्रीथ को सेम यूनिट्स में मेजर किया जा रहा है, इसी वजह से दोनों की जो डायमेंशंस है लेंथ और ब्रीथ वो कैपिटल एल हम बिग ब्रैकेट में लिखेंगे। तो एरिया की जो डायमेंशन है वो एल स्क्वायर हो जाएगी। इसी तरीके से वॉल्यूम के लिए एल मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, तो लेंथ ब्रीथ और हाइट उनको मीटर सेंटीमीटर या किलोमीटर, ठीक है, इस तरीके की यूनिट्स में मेजर किया जाता है। तो इसी वजह से लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों के लिए सेम डायमेंशन यूज़ की जाएगी। तो वॉल्यूम की जो डायमेंशन है वो एल की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पे एल के ऊपर लगने वाली पावर डिनोट कर रही है कि वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमको लेंथ की 3 डायमेंशंस पता होनी चाहिए, मतलब लेंथ ब्रीथ और हाइट ये हमको मालूम होना चाहिए, तभी हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी क्या होता है? मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। जैसे कि कोई 1 लीटर का या 2 लीटर कैपेसिटी का कंटेनर हो और उसमें कितना किलोग्राम मास प्रेजेंट है, तो वही क्या होती है, उसकी डेंसिटी होती है, यानी कितने वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है। तो मास के लिए जो डायमेंशन है कैपिटल एम अपॉन वॉल्यूम के लिए अभी हमने फाइंड की एल की पावर 3। तो इस तरीके से डेंसिटी के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हो जाएगा एम एल टू द पावर -3। स्पीड और वेलोसिटी के लिए बात करें तो स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ, क्योंकि ये 9th क्लास में भी टॉपिक आ जाते हैं। वैसे मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कुछ वैल्यू है, 3 मीटर 4 मीटर एक्सेट्रा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन दोनों के लिए यूनिट सेम ही यूज़ की जाती है। डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर एसआई सिस्टम में मीटर में ही मेज़र करेंगे, और डिस्टेंस को भी हम एसआई सिस्टम में मीटर में ही मेज़र करेंगे। तो इस तरीके से दोनों के डायमेंशन सेम होगी एल। और टाइम के लिए कैपिटल टी, तो स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी द पावर -1 होगा। नेक्स्ट आ जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। जब भी टाइम के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आए तो उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। आपने एक वर्ड सुना होगा, व्हीकल्स में होता है एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर देने से क्या होता है कि वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम ये क्या है? एक्सेलरेशन है। अब चेंज इन वेलोसिटी के लिए भी वही डायमेंशन फॉर्मूला होगा जो वेलोसिटी के लिए होता है। मान लें कि वेलोसिटी की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड -3 मीटर पर सेकेंड है और बाद में 2 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो कितना चेंज हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यू जो आई उसे भी हम 1 मीटर पर सेकेंड में ही लिख रहे हैं। तो इस वजह से क्योंकि यूनिट वही है जो कि वेलोसिटी की थी, तो चेंज इन वेलोसिटी की भी यूनिट वही है, तो इसी वजह से वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो एल टी दी पावर -1 लिखेंगे, डिवाइड बाई टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी। तो एक्सेलरेशन के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो एल टी दी पावर -2 हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्स। तो ये फॉर्मूला आपने बहुत बार फिजिक्स में पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, या एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ जो कि फोर्स से रिलेटेड है उसके थ्रू हम ये फॉर्मूला
आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स में डिराइव भी करेंगे। तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास की डायमेंशन होती है कैपिटल एम। एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन फॉर्मूला है एल टी दी पावर -2, तो फोर्स के लिए हो जाएगा एम एल टी दी पावर -2। देखिए आपको मैंने पहले बताया कि इन क्वांटिटीज़ के फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, इनको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। 7th है मोमेंटम। मोमेंटम एक ऐसी एबिलिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो किस हद तक मोशन कर सकता है, और इसकी वैल्यू फाइंड किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड की जाती है। तो मास के लिए जो डायमेंशन कैपिटल एम और वेलोसिटी के लिए एल टी दी पावर -1। इस तरीके से मोमेंटम के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एम एल टी दी पावर -1 हो जाएगा। नेक्स्ट है टॉर्क। देखिए टॉर्क क्या होता है, एक टर्निंग इफेक्ट होता है फोर्स का, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन देने के लिए टॉर्क की ज़रूरत होती है। सिर्फ फोर्स ही किसी ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन देने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, साथ ही किसी ऑब्जेक्ट का रोटेशन की वैल्यू कितनी ज़्यादा होगी, उसका रोटेशनल मोशन कितना मैक्सिमम होगा, वो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिस पॉइंट पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। तो सिंपली यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि टॉर्क है एक टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का वो इफेक्ट जो किसी भी ऑब्जेक्ट को टर्न कर सके, उसको रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कर सके। बाकी इन टॉपिक्स को हम और डीपली और इनसे रिलेटेड डेरिवेशंस को आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एम एल टी दी पावर -2 और डिस्टेंस के लिए एल होगा। तो इस तरीके से टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल की पावर 2 टी दी पावर -2 हो जाएगा। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सके, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। इसकी वैल्यू फाइंड कैसे होती है, 1/2 मल्टीप्लाई मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी स्क्वायर। देखिए मास के लिए डायमेंशन m लिखी है और वेलोसिटी के लिए एल टी दी पावर -1 का स्क्वायर करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा, एम एल टी दी पावर 2 टी दी पावर -2। देखिए सिंपली आप समझ सकते हैं कि किसी भी टाइप की एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, सभी के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला है वो सेम ही होता है। आप देख रहे होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी डायमेंशनल फार्मूला क्या है, सेम ही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वो क्या होगी, जूल होगी, क्योंकि इनकी यूनिट्स क्या है, सेम है। तो इसी वजह से डायमेंशन फार्मूला भी क्या आया, सेम ही आया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम अर्थ से ऊपर की तरफ फेंक दें तो उसकी वेलोसिटी में धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है, लेकिन जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस की तरफ आती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन के लिए, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए भी वही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा जो एक्सेलरेशन के लिए था, क्योंकि दोनों की जो यूनिट है वो सेम ही होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एसआई यूनिट है। तो ये हो जाएगा एम एल टी दी पावर -2 इंटू एल, जो कि हाइट की डायमेंशन हमने ली है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम एल की पावर 2 टी दी पावर -2। नेक्स्ट है वर्क। वर्क क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। देखिए वर्क को फिजिक्स में कुछ अलग ही तरीके से डिफाइन किया हुआ है। वैसे तो आमतौर पर हम जो भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से करते हैं, हम बोल देते हैं कि वही वर्क है, लेकिन फिजिक्स में वर्क हम किसे कहेंगे, जब फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो तभी बोला जाता है कि कुछ वर्क हुआ है। तो फोर्स की वैल्यू है, फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एम एल टी दी पावर -2 है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए कैपिटल एल डायमेंशन है। तो वर्क के लिए भी एम एल टी दी पावर 2 टी दी पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि वर्क को भी हम एसआई यूनिट में, जो वर्क की एसआई यूनिट है वो जूल ही है। ओके, और वर्क क्या है, एनर्जी के इक्विवेलेंट भी है। नेक्स्ट आ जाता है प्रेशर। प्रेशर क्या है, पर यूनिट एरिया पर लगने वाला जो फोर्स है वही क्या होता है, प्रेशर होता है। तो
प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ फोर्स की जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो ml⁻⁻² होता है और एरिया के लिए L⁻² होता है। तो इस तरीके से प्रेशर का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो ml⁻⁻1 हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि अगर कोई वेव है तो वेव 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर लेती है, कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर लेती है 1 सेकंड में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। या फिर अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में जितने रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, जितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट कर लेती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की जो को भी हम सेकंड, आवर या मिनट में ही मेजर करेंगे। तो टाइम पीरियड के लिए डायमेंशन क्या है, जो टाइम के लिए है, कैपिटल टी। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है उसको हम सिंपली T⁻⁻1 या ml के टर्म्स में लिख सकते हैं m⁻0 L⁻0 T⁻⁻1। ओके, इसके अलावा आ जाता है एंगुलर वेलोसिटी। देखिए जब मोशन किसी ऑब्जेक्ट का एक स्ट्रेट लाइन में होता है तो तब हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, या उसको लीनियर वेलोसिटी भी बोल देते हैं। ओके, यानी पर यूनिट टाइम में जो भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो लीनियर वेलोसिटी हम उस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन भी कर रही हो तो उस कंडीशन में कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है, ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है। वैसे ये सारे टॉपिक्स हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ हमें इनकी बेसिक जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ और इनका जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 2π अपॉन कैपिटल टी, वेयर कैपिटल टी इज टाइम पीरियड। तो 2π, अब यहाँ ध्यान रखना कि किसी भी कांस्टेंट टर्म के लिए कोई डायमेंशन यूज नहीं की जाती। ओके, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट टर्म्स को नेगलेक्ट कर देंगे और जो टाइम पीरियड है उसके लिए डायमेंशन यूज करेंगे कैपिटल टी। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो हो जाएगा mt⁻0 L⁻0 T⁻⁻1। नेक्स्ट आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। जैसे कि हम पढ़ते थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कि एक्सेलरेशन या फिर लीनियर एक्सेलरेशन जिसे बोल देते हैं वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो एंगुलर वेलोसिटी, ये चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो सेम ही होगा, m⁻0 L⁻0 T⁻⁻1 डिवाइड बाई टाइम इंटरवल के लिए टाइम के डायमेंशन यूज करेंगे कैपिटल टी। तो इस तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए जो डायमेंशन है वो फाइंड हो जाएगी m⁻0 L⁻0 T⁻⁻2। तो कुछ और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ लेकर आएंगे और उनके डायमेंशन फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।